हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, क्योंकि ऑल ऑप्शन का चयन करेंगे तो हर रोज़ नए वीडियो डालते हैं, नया सुविचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन का उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करने का प्रयास करें। साझा करेंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा। हो सकता है किसी का जीवन इस विचारों के माध्यम से धन्य हो जाए, इसलिए साझा करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई विशेष सूचना देनी है या सुधार करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और भविष्य के लिए मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म की जो वास्तविकता है और उसकी जो सार्थकता है उसको कैसे किया जाए, ये अपने दिव्य दृष्टि के ऊपर निर्भर होती है। हम अपने आत्मा को कलुषित रखते हैं, कलमश कसाय से उसको ढक करके रखते हैं, तो फिर जीवन में उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। जैसे कोई अंगारे के ऊपर राख को ढेरी बना दिया जाए तो फिर उसकी जो प्रकाश है, अग्नि का जो तेज है, उसको प्राप्त नहीं होता है। उसी तरीक़ा से हमारे ये जीवन में हर प्रकार के दुष्प्रवृत्ति, दुष्चिंतन, दोष, दुर्गुण जो कलमश कसाय हैं, इस आत्मा को परत के रूप में ढके हुए हैं। इनसे अगर हमें बाहर निकलना है तो अपने आत्मा को जगाना पड़ेगा और जो सुसुप्त अवस्था में है उसको जीवन पर्यंत जीवित रखना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के प्रस्फुटित होगा और जो सुर दुर्लभ देह मिला है, ईश्वर ने कई जन्म के प्रारब्ध से कहीं अच्छा कर्म किए रहेंगे और पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, तब ये सुर दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलता है और इसकी सार्थकता के लिए बहुत ही कम लोग इसका उपयोग करते हैं। बाकी अभी का जो समय है इसमें देखा जाए तो 99% व्यक्ति जो है अंधकार में भटक रहा है। गिने चुने व्यक्ति ही कोई श्रेष्ठ मार्ग पर चल पाते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि अंधकार की जो परत है वो इतनी प्रबल है कि उस रास्ते में जाना व्यक्ति को आसान बन पड़ता है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे हर प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हर प्रकार के परिस्थिति में अनुकूल स्थिति का वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सफलता मिलती है। सफलता मिल भी जाती है तो वो भी संदिग्ध रहती है, क्योंकि अभी का जो वातावरण है इतना दूषित है, ना साफ सुथरा जल मिल रहा है, ना स्वच्छ वायु मिल रही है, ना अन्न का भी सही रूप खत्म हो गया है। अन्न भी प्रायः अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण से व्यक्तित्व का परिष्कार होना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। क्योंकि अगर हम इस बुद्धि को हमेशा जीवित रखना चाहते हैं
तो उसमें सद्गुण, सद्भाव, श्रेष्ठ विचार अपनाना पड़ता है और उसी का बीजारोपण करेंगे, तब ये कहीं जाकर के सत् प्रवृत्ति का संवर्धन कर पाएगा। और जब तक व्यक्ति उत्कंठा में डूबा रहता है, कलमश कसाय दोष दुर्गुण में ही लगा रहता है, किसी का छिद्रान्वेषण में ही समय को व्यतीत करता है, तो फिर जीवन अंधकार में ही पड़ी रहती है और भविष्य जो है खाई के गर्त में गिर जाती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को, अपने आत्मा को शुद्ध बुद्ध करके चैतन्य बनाना और श्रेष्ठ कर्मों के साथ में जुड़ते रहना व्यक्ति का अपना धर्म होना अति आवश्यक है। जब तक हम धर्म के क्षेत्रों में रह करके अध्यात्म की कार्य नहीं करते हैं, सच्चरित्र चिंतन व्यवहार का आवरण नहीं करते हैं, तो फिर जीवन जो है निकृष्ट बनी रहती है, उसमें सफलता के आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करते रहना, परिमार्जन करते रहना, श्रेष्ठ विचारों को, भावों को अपने जीवन में प्रमुख रूप से स्थान देना व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। इन गुण तत्वों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिससे जीवन प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, प्रकाशित होता है, ओजवान तेजवान बनता है और उसी के आधार पर व्यक्ति अपना जीवन को गढ़ता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को सुधारना ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है और जो मनुष्य जन्म मिला है यह बड़ा सुर दुर्लभ है। इसको सार्थकता बनाने के लिए व्यक्ति को अथक प्रयास करते रहना ही जरूरी है। इन सब चीज़ों का व्यक्तित्व परिष्कार के लिए और इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए कोई आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं और गायत्री मंत्र का लेखन करते हैं, तो हमारी आत्मा में सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है प्रकाशित होती है और हमें अंदर बाहर से पवित्र करती है और जो मनुष्य धर्म है उसको करने के लिए प्रेरणा देती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जोम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक दिव्य, अनमोल, महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म की सार्थकता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य में महत्वाकांक्षाएं उभरती रहती हैं,
पर वे बहिर्मुखी होती हैं। उनमें लोकैषणा, वित्तैषणा, पुत्रैषणा का बाहुल्य होता है। यह सभी बहिर्जगत से संबंधित होती हैं। साधन व परिणाम भी बहिर्जगत से संबंधित हैं। पदार्थ द्रुत गति से चलता है, उसमें स्थिरता तनिक भी नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं। ऐसी दशा में विविध कामनाओं की पूर्ति के संदर्भ में भी यही क्रम चलता है। पानी में बुलबुले उठते और फूटते रहते हैं। यह अवरुद्ध हवा का व्यापक, हवा से मिलने की व्याकुलता का खेल है। इसी खिलवाड़ में मनुष्य की जिंदगी बीत जाती है और जब प्रतीत होता है कि सिंहासन पाने जैसा अवसर बालू भी भित बनाने की खिलावड़ में बीत गया, तो पश्चाताप का ठिकाना नहीं रहता। यह अंतर्वेदना है। यह अंतर्वेदना ही मृत्यु के समय भयंकर त्रास बनकर सामने आती है। जो समय महत्व प्राप्त करने का था, वह यदि विडंबनाओं में ही बीत जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे हो सकती है। मित्रों, मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ है। इसकी एक एक घड़ी हीरे मोतियों जैसी बनने योग्य है। इतनी बड़ी संपदा का उपयोग किस प्रकार किया जाए, यह जान लेना और कर गुजरना ही सुयोग की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।